तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिसे कि वॉट विटमैन के द्वारा कंपोज किया गया है। इसके कवि हैं वॉट विटमैन। यह बहुत ही सुंदर कविता है। जैसा कि इसके पहले वाला वीडियो में हम बताए थे कि वॉट विटमैन अमेरिकी पोएट हैं, अमेरिका की ये रिप्रेजेंटेटिव पोएट थे। और इस कविता में अमेरिका के प्रति उनके क्या विचार थे, डेमोक्रेसी के प्रति उनके क्या विचार थे और उनका फिलॉसफी ऑफ लाइफ क्या था, इन्हीं सब चीजों का डिस्कस किया है उन्होंने इस कविता के माध्यम से। तो ये कविता का जो फर्स्ट स्टेंजा है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। यहाँ आई केवल पोएट ही नहीं है, पोएट है लेकिन केवल पोएट नहीं है। इसलिए कि यहाँ पोएट वॉट विटमैन केवल अपनी बात ही नहीं करता है, बल्कि यह अमेरिका के प्रत्येक लोगों की बात करता है। तो यहाँ आई सिर्फ पोएट नहीं है, पोएट है लेकिन सिर्फ पोएट नहीं है, बल्कि वह अमेरिका के प्रत्येक लोगों की बात करता है। तो कभी यहाँ पर कहता है कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। मैं सेलिब्रेट करता हूँ और स्वयं को गीत गाता हूँ, स्वयं के लिए गीत गाता हूँ। यह जो सेलिब्रेशन है और यह जो सिंगिंग है, यह रियलाइजेशन का है। और यह रियलाइजेशन है कि कैसे हम लोग अमेरिका से बिलोंग करते हैं और कैसे हम लोग आपस में सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कैसे हम आपस में एक दूसरे से अलग नहीं हैं। एंड व्हाट आई ए जीव यू शैल ए जीव। पोएट कहता है कि जो मैं धारण करता हूँ, जो मैं मानता हूँ, वही तुम भी मानोगे। कभी कहना चाहता है कि जैसा मैं सोचता हूँ वैसा ही तुम भी सोचोगे। जिस नजरिए से मैं तुम्हें देखता हूँ उसी नजरिए से तुम भी मुझे देखोगे। यदि हम तुमको अच्छे नजरिए से देखेंगे तो तुम अच्छे लगोगे। यदि हम किसी को बुरे नजरिए से देखेंगे तो वो हमें बुरा लगेगा। यदि हमारा थिंकिंग पॉजिटिव होगा तो ये दुनिया हमको पॉजिटिव नजर आएगी। यदि हमारा थिंकिंग है निगेटिव होगा तो ये दुनिया हमें निगेटिव नजर आएगी। फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। कभी कहना चाहता है कि जो कुछ भी मेरा है वो सब आपका भी है। अमेरिका की धरती पर, अमेरिका की हवा पर, अमेरिका के पानी पर जितना अधिकार मेरा है उतना ही अधिकार अमेरिका के प्रत्येक लोगों का है। किसी पर्टिकुलर खास व्यक्ति को ज्यादा अधिकार और किसी को कम अधिकार नहीं है। कारण कि यहाँ पर डेमोक्रेसी की बात हो रही है, तो डेमोक्रेसी में सबको समान अधिकार होता है। किसी को जो कुछ भी मेरा है, जो आज मेरा है कल आपका हो जाएगा, जो आपका है वो कल किसी और का हो जाएगा। तो कभी यहाँ पर कहता है, ट्रू डेमोक्रेसी के बारे में बात करता है कि जो आज मेरा है वो कल किसी और का हो जाएगा। जितना अधिकार अमेरिका की धरती पर, अमेरिका की वायु पर मेरा है, उतना ही अधिकार और लोगों का भी है। आई लोव एंड इनवाइट माई सोल। लोव वांडर करता है, भ्रमण करता है, विचरण करता है। अमेरिका प्रकृति की वादियों में घूमता है और अपने आत्मा को इनवाइट करता है, अपने सोल को इनवाइट करता है। I lean and look at my each of chirping a spear of summer grass। पोएट जो है वो प्रकृति की वादियों में
घूमते हुए, आराम से घूमते हुए घास को ऑब्जर्व करता है। यहाँ पर स्पीयर शब्द का प्रयोग, स्पीयर का मतलब होता है भाला, लेकिन यदि इसका हम लिटरेरी मीनिंग लेंगे तो ब्लेड ऑफ ग्रास हो जाएगा, कि आराम से घूमते हुए कैसे वह घास के एक पत्ते को, घास के तिनके को वह कैसे ऑब्जर्व करता है, कैसे वो देखता है। कहने का मतलब कि पोएट यहाँ पर है, व्हाट व्हिटमैन है, अपने आप को नेचर के काफी क्लोज पाता है। माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड थॉट फ्रॉम दिस सॉइल दिस एयर। कवि यहाँ बतलाना चाहता है कि कैसे हम अमेरिका के पार्ट एंड पार्सल हैं, कैसे हम उसके अभिन्न अंग हैं, कि मेरी जुबान, मेरा खून का प्रत्येक अणु इसी अमेरिका की मिट्टी से, इसी अमेरिका की हवा से बनी है। कवि अपने आप को ट्रू अमेरिकन यहाँ पर साबित करता है और आगे कहता है कि born here of parents, born here from parents the same and their parents the same। कवि यहाँ कहना चाहता है कि कैसे हम लोग आपस में एक हैं, कैसे हम लोग एक दूसरे से अलग नहीं हैं, कैसे हमारा जन्म माता पिता से हुआ है, वो जो हमारे माता पिता हैं उनका जन्म उनके माता पिता से हुआ है, और उनके जो माता पिता हैं उनका जन्म उनके माता पिता से हुआ है। कवि यहाँ देखा बतलाना चाहता है कि हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कोई किसी से अलग नहीं है। I now 37 years old in perfect health begins। पोएट यहाँ कहता है कि अभी मैं 37 इयर्स का हूँ, 37 वर्ष का हूँ, और हम परफेक्ट हेल्थ को एंजॉय करते हैं, हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा है। होपिंग टू सीच नॉट टिल डेथ। और कभी ऐसा उम्मीद करता है, ऐसी आशा करता है कि ये जो वाइटिलिटी है इसको टिल डेथ तक हम प्रिजर्व करें। क्रीड एंड स्कूल इन एबेंस। क्रीड धर्म को कहते हैं, स्कूल कहते हैं सिस्टम ऑफ थॉट। तो कभी धर्म और धार्मिक विचारधारा को कुछ देर के लिए एसाइड कर देना चाहता है, अलग कर देना चाहता है, उसको दूर रख देना चाहता है। क्रीड्स एंड स्कूल इन एबेंस। पोएट जो है वो कुछ देर के लिए धर्म को और धार्मिक विचारधारा को एसाइड कर देना चाहता है, परमानेंटली नहीं, कुछ देर के लिए। रिटायरिंग बैक बाय सफिस्ट। कभी कहता है कि किसी भी धर्म को और किसी भी सामाजिक, किसी भी धार्मिक विचारधारा को हमें आंखें मूंद कर फॉलो नहीं करना चाहिए, हमें धर्मांध नहीं होना चाहिए। बीच बीच में उसके प्रति, उस धर्म के प्रति, उस धार्मिक विचारधारा के प्रति यदि हम घूम जाते हैं तो वाइल सफिस्ट, यही हमारे लिए पर्याप्त है। हार्ट दे आर बट नेवर फॉरगॉटेन। कभी कहता है कि वे जो धार्मिक विचारधारा है और जो वो धर्म है उसको पूर्ण रूप से भुलाया नहीं जाना चाहिए, उसको पूर्ण रूप से भूल नहीं जाना चाहिए, कारण कि वे तो अच्छी चीज है, वो तो समाज में हम लोगों को मार्ग दिखलाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि हम ऑर्थोडॉक्स हो जाएं, कट्टर हो जाएं, ब्लाइंडली हम किसी धर्म को फॉलो करने लगे, हम उसके विचारधारा को फॉलो करने लगे, ऐसा कभी हम लोगों को सलाह नहीं देता है। आई हार्बर फॉर गुड और बैड। हार्बर मीन्स सपोर्ट करना। कभी कहता है कि हम अच्छे और बुरे दोनों को सपोर्ट करते हैं। कवि के अनुसार यहाँ पर दोनों का एग्जिस्टेंस जरूरी है, अच्छा का भी और बुरा का भी, कारण कि जब अच्छा है तब बुरा है और जब बुरा है तब अच्छा है। इसलिए कभी ऐसा नहीं कहता है कि हम केवल अच्छे को सपोर्ट करते हैं और बुरा को सपोर्ट नहीं करते हैं, कभी दोनों को सपोर्ट करता है। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजार्ड।
और कवि कहता है कि हर खतरे में, हर संकट में आदमी को बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। समाज में कुछ कुरीति है, कुछ बुराई आ गई है, तो उसके बारे में आदमी फ्रीली बात करे, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई कंट्रोल, कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। यहाँ पर डेमोक्रेसी के बारे में कहता है कि डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति को अपने विचार की अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए। नेचर विदाउट चेक, नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। कवि कहता है कि इस नेचर को बिना किसी कंट्रोल के ओरिजिनल फॉर्म में हम लोगों को इंजॉय करना है। हम लोगों को भी सलाह देता है कि इस नेचर को ओरिजिनल फॉर्म में, बिना किसी कंट्रोल के ओरिजिनल फॉर्म में हम इंजॉय करें, और लोगों को भी यही सलाह देता है कि आप इसके नेचर के ओरिजिनल फॉर्म को इंजॉय कीजिए। यही इस कविता का शाब्दिक अर्थ है। शेष इसका जो क्वेश्चन बनेगा उसको अगले वीडियो में इंक्लूड करूंगा। थैंक यू।